Assalamu alaikum dear friends. In this video I am going to talk about the bacterial cell. आज हम बेटा बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियल सेल क्या है, उसकी मुख्तलिफ पार्ट्स कैसे होते हैं और उन मुख्तलिफ पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा मगर आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगा। सो लेट्स बिगिन। बैक्टीरियल सेल मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। बैक्टीरियल सेल इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रो मीन्स इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है फॉल्स और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ये वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। बैक्टीरियल सेल जो यहाँ पे रेड सर्कल या रेड लाइन दी हुई है, मतलब रेड से, इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल, उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ये यहाँ पे लिखा है मैंने, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। उसके साथ साथ में इस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो मैंने ब्लू मार्कर इस्तेमाल किया है, इस ब्लू मार्कर से जो लाइन दी हुई है, इसका मतलब होता है सेल वॉल, यानी कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी होता है। उनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इनर टू द सेल वॉल देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। ये जो मार्कर मैंने इस्तेमाल किया है वो ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया हुआ है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इन्वेजिनेट हुआ है कहीं और जगह पे। इन्वेजिनेशन का मतलब यहाँ पे, ये जो इन्वेजिनेशन यहाँ पे है, ये इन्वेजिनेशन का मतलब होता है इनर फोल्ड होना, यानी कि अंदर से सुकड़ जाना। तो उसका नाम है मेसोसोम, MESOSOME, मेसोसोम और कॉन्ड्राइड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेसोसोम और कॉन्ड्राइड। और उसके बाद अगर हम मेसोसोम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी कंपोजिशन सेम होती है टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये इन्वेजिनेट हुआ होता है, इसका मतलब होता है इनफोल्ड होना। और मेसोसोम जो है इसके 3 सूरतें हो सकती है, यानी कि इसके 3 शेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द वेजिकल। वेजिकल की शक्ल में हो सकता है, ट्यूब्यूलर की शक्ल में, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, और लैमेला जैसा हो सकता है। इन्वेजिनेशन जो मेसोसोम की शक्ल में होता है, इसका फंक्शन ये है सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, DNA रेप्लिकेशन यानी कि DNA को डुप्लीकेट करने में भी मदद करता है। इस एक और फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डॉटर सेल्स, यानी कि DNA जो बनता है, यानी कि 1 से 2 अगर बनेंगे उसको डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन और साथ साथ में इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो सकते हैं, तब जाके वो फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और वहाँ से एनर्जी निकलती है। इस फंक्शन की वजह से मेसोसोम का एक और नाम होता है, दैट्स कॉल्ड द कॉन्ड्राइड। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मेसोसोम जैसी इन्वेजिनेशन एक और होती है, उसका नाम है यहाँ पे क्रोमेटोफोर। याद रखना, क्रोमेटोफोर मेंशन्ड हियर, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर मीन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि ये उन बैक्टीरिया में पाया जाता है क्रोमेटोफोर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। याद रखना, यानी कि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकता है क्लोरोफिल की शक्ल में, और ये पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा में लिखा हुआ है, यानी कि वो सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA। जेनेटिक मटेरियल याद रखना, जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है सेल को, और जेनेटिक मटेरियल से ही रेप्लिकेशन होती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर एक और ये दूसरा। मतलब ये है कि ये भी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड की शक्ल में, PLASMID। ये एक खास और पर्टिकुलर और पिक्यूलियर फीचर है बैक्टीरियल सेल का। याद रखना, प्लाज्मिड क्या है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
यानी कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ऑफ द सेल कंटेन्स जीनोमिक डीएनए, मेंशन किया है मैंने जीनोमिक डीएनए, यानी कि उसका खुद का डीएनए, ये वाला डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो रेप्लिकेशन में मदद करता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए। उसके साथ साथ में मैंने प्लाज्मिड मेंशन किया हुआ है। प्लाज्मिड्स 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। और प्लाज्मिड क्या है? एडिशनल और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है प्लाज्मिड की शक्ल में। और प्लाज्मिड जो है वो भी सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। याद रखना, पर्टिकुलर फीचर इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। नो प्लाज्मिड इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। याद रखना बेटा। साथ साथ में यहाँ पे मैंने प्लाज्मिड लिखा हुआ है। प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड इसके 4 टाइप्स है। ऑन द बेस ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब ये है कि एफ मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एफ मतलब गो फर्टिलिटी प्लाज्मिड। याद रखना, एफ इज कंसिडर टू बी एज द मेल। इसको मेल भी बोलते हैं या इसको डोनर भी बोलते हैं। इसको हम असाइन करते हैं एफ प्लस से, याद रखना। और एफ माइनस जो है उनको हम फीमेल्स कहते हैं, यानी कि वो प्लाज्मिड जिनमें एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। याद रखना, इनको हम रेसिपिएंट्स बोलते हैं या इनको फीमेल के नाम से जानते हैं। फिर से मैं बताऊंगा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द बैक्टीरिया। एक के पास प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड, उसको बोलते हैं एफ फैक्टर इज प्रेजेंट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज द मेल प्लाज्मिड। जिसके पास नहीं है उसको बोलते हैं फीमेल प्लाज्मिड। याद रखना, मेल प्लाज्मिड जो कहलाता है वो ट्रांसफर करता है मटेरियल फीमेल प्लाज्मिड की ओर, इसीलिए बोलते हैं एफ प्लस प्लाज्मिड को हम डोनर्स भी बोलते हैं, और एफ नेगेटिव प्लाज्मिड वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं रेसिपिएंट्स और फीमेल्स। मुझे लगता है समझ में आ गया है। उसके बाद दूसरा प्लाज्मिड जो है दैट इज कॉल्ड द आर प्लाज्मिड। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास आर प्लाज्मिड होता है, उनमें खासियत होती है कि अगर उनको हम एंटीबायोटिक्स देंगे तब जाके उनको वो रेजिस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं आर मीन्स रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। और थर्ड कैटेगरी ऑफ द प्लाज्मिड इज कॉल्ड कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड मीन्स कॉल्सिनोजेनिक। याद रखना, कॉल्सिनोजेनिक प्लाज्मिड। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बैक्टीरियोलिटिक फंक्शन, यानी कि बैक्टीरिया को, किसी और बैक्टीरिया को यानी कि स्प्लिट करने में, लिसिस करने में मदद करता है। आई थिंक यू गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लाज्मिड्स। कत्या टाइप च प्लाज्मिडन? 4 टाइप। गोडनिकिस च वनान एफ प्लाज्मिड, अत मज गो मेल तो फीमेल। मेल कंसिडर करान एफ प्लस, फीमेल कंसिडर करान एफ माइनस। यमिस सह गो एफ प्लस, यमिस न सह गो एफ माइनस। ब्या गो आर प्लाज्मिड तो त्रेम गो कोल प्लाज्मिड। ूरम तो लास्ट प्लाज्मिड ये में लिखमुत यतनसन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, उसका नाम है निफ प्लाज्मिड, NI और F। निफ मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। निफ प्लाज्मिड गई तिम प्लाज्मिड यम नाइट्रोजन फिक्सेशनस मज मदद कर। मुख्तलिफ किस्म बैक्टीरिया लबन, तथ मज बैक्टीरिया तथ वन नाइट्रोसोमोनास। मे एग्जाम्पल ते असाइन कोरमुत। आई थिंक यू गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सटर्नल मोस्ट कवरिंग, जिसको मैंने बोला ग्लाइकोकैलिक्स। और उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर से पाए जाते हैं, या तो ट्यूब्यूलर की शक्ल में या तो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ट्यूब्यूलर या सॉलिड स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं पहले इस चीज़ की, इसका नाम है पिलस या पाइलस। ये ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ होती है, ये रेस्पॉन्सिबल है टू अटैच विद अनदर बैक्टीरिया, किसी और बैक्टीरिया के साथ अटैच होने में मदद करता है। ये ट्यूब्यूलर होता है, यानी कि अंदर से हॉलो होता है। जब किसी और बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, इस पाइलस के थ्रू और पिलस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरिया में। याद रखना, तो इसलिए मैंने बोला ये आउटग्रोथ होती है, ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ। ये एक पाइलस जो है वो एक प्रोटीन से बनी हुई है, उसका नाम है पाइलिन प्रोटीन। याद रखना बेटा। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो बाहर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, या वी कैन से हम बोलेंगे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। ये सॉलिड होता है
और ये भी अटैच करने में मदद करता है। याद रखना, पाइलस के थ्रू जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया में, उस वाले प्रोसेस को तथ प्रोसेस वन कंजुगेशन। याद थो जाओ, कंजुगेशन गई सो प्रोसेस यथ मज जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र गक बैक्टीरिया पे बेकिस बैक्टीरिया तान। तो मे बासा ये ओ समझ गो फेम्ब्रे गई तिम स्ट्रक्चर्स यम ब्रिस्टल लाइक पॉइंटेड तिम मदद करान बेकिस बैक्टीरिया से अटैचमेंटस मज। यम बेकिस बैक्टीरिया से अटैचमेंट गई पत हे कंजुगेशन अख प्रोसेस गसित यम थ्रू जेनेटिक मटीरियल हे पासान गसित। मे बासान तोय ओ समझ। अम पत सारे खुद ब्या स्ट्रक्चर तथ वन फ्लैजिला। बैक्टीरिया मज नबर कन स्ट्रक्चर फ्लैजिला की शक्ल में, ये मदद करता है स्विमिंग में यानी कि मूवमेंट में। फ्लैजिला त्रे पोर्शन, अख मे मेंशन कोर्मुत अक मार्कर सत, ब्या पोर्शन में बेकि मार्कर सत मेंशन कोर्मुत, तो लॉन्गेस्ट पोर्शन बेकि मार्कर सत कोर्मुत मेंशन। युस यह गोडनुक मार्कर यानी कि युस यह गोडनुक मार्कर में इस्तेमाल कोर्मुत यह एक्चुअली एक्सटेंशन युस नेरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि वनो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन साइटोप्लाज्म पे तथ वन बेसल बॉडी। याद थो गो बेसल बॉडी सत ब्या स्ट्रक्चर अटैच तथ वन हुक। तो युस वह ज्यूट स्ट्रक्चर ये वन यह सा ये फिलामेंट, इसका नाम है फिलामेंट। सो 3 स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्लैजिला। और याद रखना बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके 3 पार्ट्स जो मैंने अभी बोला, बेसल बॉडी की शक्ल में, हुक की शक्ल में और शाफ्ट, उसको बोलते हैं फिलामेंट भी। याद थो जो ये मकले ये इन्फॉर्मेशन जो मे ये बोर्डस पे मेंशन कर्म ये वो समझ। ब्या चीज़ा सू यन वन बह बैक्टीरिया मुख्तलिफ किस्म शेप आसान। याद थो अकिस शेप वन बैसिलस, बैसिलस मतलब गो रॉड शेपड, यह मे स्ट्रक्चर तोमुत रॉड शेपड बैक्टीरिया। ब्या कोकस तथ वन स्फेरिकल, यह स्फेरिकल शेपड। बेकिस वन विब्रियो, इसका नाम है कोमा शेपड और ये मैंने कोमा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। सुपायरिलम, ये सुपायरल शेपड बैक्टीरिया होता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मेंशन किया हुआ है। और ग्लाइकोकैलिकस जो मैंने बाहर वाली कवरिंग बोला, ये स्लाइमी लेयर हो सकता है। स्लाइमी लेयर यानी कि थिन है कि बे कैप्सूल शक्ल मज थिक लेयर ते गो अस थो याद ग्लाइकोकैलिस आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया। ब्या पॉइंट थो यन मेंशन तुम कर अम सुंद सेल वाल मेंशन कोर्मुत। ये मे लिखमुत बोर्डस पे कहें, बह लिख सेल वाल बैक्टीरिया यह बनियोमुत पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकनुक। तो पेप्टिडोग्लाइकन 2 चीज़न हूँ बनियोमुत, अकिस वन नैम बेकिस वन नैग, नैम एंड नैग। याद थो ऐसे याद रखना। नैम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसका मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। यम दशवे चीज़ इहंदिस सेल वालस मज लबन, दशवनी वन पेप्टिडोग्लाइकन। सो सेल वाल युस बैक्टीरिया सह पेप्टिडोग्लाइकन बनियोमुत। अम पत ब्या पॉइंट सह गो यह कि युहद यम क्या बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। इसके बहुत सारे टाइप्स है। अख में मेंशन कोर्मुत ये वन एट्राइकस। क्या बोलते हैं? एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब ये होता है कि वो बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला होता ही नहीं है, मेंशन किया हुआ मैंने यहाँ पे डायग्राम की शक्ल में। मोनोट्राइकस का मतलब ये होता है कि एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, जो मेन डायग्राम यहाँ पे है और यहाँ पे दूसरी डायग्राम है। एम्फीट्राइकस मतलब फ्लैजिला अराउंड बोथ साइड्स, फ्लैजिला आसान दोशवेयो साइडो। ये क्या मे मेंशन कोर्मुत ये। लोफोट्राइकस मतलब गो लोफोट्राइकस, मैनी फ्लैजिला ऑन वन साइड, एक साइड आसान वारिया फ्लैजिला। ये क्या मेंशन कर ब्या गो पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस मतलब गो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लैजिला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर। ये क्या मे ब्या मेंशन कोर्मुत ये। तो ब्या चीज़ युस बैक्टीरिया यह सा यह साइटोप्लाज्मा अत वनो साइटोसोलिया मैट्रिक्स ते याद थो। तो अत मज मुख्तलिफ किस्मन हंद ग्रैन्यूल्स थे, फूड ग्रैन्यूल्स की शक्ल में। तो यहाँ पे मेंशन किए मैंने 3 कलर्स और उनका नाम मैंने वहाँ पे लिखा है। एक होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल की शक्ल में फूड प्रेजेंट, एक होता है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल की शक्ल में और एक होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल की शक्ल में। मे बासान तो वो समझ। ब्या पॉइंट में जरूरी मेंशन कर,
युस यम बैक्टीरिया च आसान सु कर बह यत मेंशन बैक्टीरियन हुंद युस जेनेटिक मटीरियल च आसान यमन च गसान ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्मस मज बह लिख ये अख टर्म बह लिख DNA से mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन्स बनते हैं, याद थो। और याद रखना DNA से mRNA बनता है, M मीनस मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA मीनस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और 3 चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक का मतलब यह है कि DNA से mRNA बनता है, बैक्टीरियास मज साइटोप्लाज्म सारे प्रोसेस क्या न्यूक्लियर एनवेलप ऑल टुगेदर एब्सेंट, तवे यहंदिस न्यूक्लियस वन न्यूक्लियोइड तो बे वन जीनोफोर या वन इंसिपिएंट बॉडी। DNA युस mRNA बनावान यह बनावान साइटोप्लाज्मस मज तथ वन अथ प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। गो DNA फॉर्म्स mRNA, प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, याद थो। और mRNA राइबोसोम्स के साथ काम करता है। राइबोसोम्स एमिस सेल मज आसान पत करान प्रोसेस अख बनावान प्रोटीन, तो प्रोसेस तथ अमल वन ट्रांसलेशन। यह प्रोसेस तगान कत साइटोप्लाज्मस मज, बह लिख साइटोप्लाज्म, याद थो बेटा। और प्रोटीन्स बनते हैं, ये उनके मुख्तलिफ काम होते हैं। दुश्मनी प्रोसेसन ट्रांसक्रिप्शनस तो ट्रांसलेशनस वन सेंट्रल डोगमा, याद थो। CENTRALDOGMA, सेंट्रल डोगमा वन बे। DNA से mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन्स बनते हैं। एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे का नाम है ट्रांसलेशन। बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। बे थो याद नेरान यमन मज राइबोसोम्स आसान, या आसान छकरवित यम राइबोसोम, नत एग्रीगेशन शक्ल मज, यानी कि अक सत अटैच। तो तिमन एग्रीगेशनस मज इकवटे तिमन वन पॉलीराइबोसोम्स या वन पॉलीसोम्स। तो बैक्टीरियल राइबोसोम आसान सह 70S टाइप। S मतलब गो सेविडबर्गस यूनिट, या वन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आई थिंक you got the information regarding the topic, and I also hope that you have enjoyed this video. Please share these videos with your friends so that they can also get information regarding the topics. Allah Hafiz.